अब दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है किताब और लेखक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम 20-25 वो क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो 2023-22 में बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि अब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अगर यहाँ से एक क्वेश्चन फंसेगा बुक्स और लेखक से, तो पक्का आपको यहाँ से मिलने वाला है। बहुत खोज विचार विमर्श करने के बाद में ये किताबें और लेखक चुने गए हैं। तो चलो अपन लेके चलते हैं क्लास को आगे। हाँ भाई, आप लोग जो सामने बच्चे बैठे हैं वो कोशिश करना कितने आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने रीड कर रखा होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको बोर्ड पे लगा दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो सबको पता है उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाँ भाई, विमोचित, देखो कई बार क्या क्वेश्चन पड़ जाता है कि इस किताब को विमोचन किसने किया, ठीक है कि नहीं है? तो दोनों बातें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी किस दार्शनिक एवं राजनीतिक के द्वारा लिखी गई है? ये राजनीतिक के भी सांसद रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। कौन से हैं? डॉक्टर करण सिंह, चेतन भक्त, तो चेतन भक्त तो अभी नहीं है। ज्ञान चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा, उनको व्यास सम्मान मिला है, 32वां व्यास सम्मान मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को 2023 में क्या मिला है भाई? 32वां व्यास सम्मान। हाँ भाई, अब बात करें शंकर सिंह, तो यहां है डॉक्टर करण सिंह। तो आपको याद रखना है ये जो किताब है वो किसने किस राजनीति के द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर करण सिंह। अब इंपोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कौन है? डॉक्टर करण सिंह। नेक्स्ट चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस उपन्यास पागल खाना, मैं आपको फिर कहता हूं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पागल खाना। हाँ भाई, पागल का 32वां व्यास सम्मान, दोनों बातें इंपोर्टेंट है। अभी मैं पीछे क्वेश्चन बता चुका, कौन है भाई? ज्ञान चतुर्वेदी। इंपोर्टेंट क्या है भाई इसमें? ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा कौन सा उपन्यास के लिए अवार्ड मिला है? तो ये याद रखना, पागल खाना जो है उस पागल खाना के लिए इसको कौन सा अवार्ड मिला भाई? व्यास सम्मान मिला। क्या मिला है? व्यास सम्मान। अरे यस या नो? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये लेखन के कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। बिरला फाउंडेशन इनको देता है भाई, ठीक है नहीं भाई? 1991 में शुरू हुआ है, कौन देता है? बिरला फाउंडेशन देता है। सरस्वती सम्मान भी और व्यास सम्मान भी, तो बड़े पुरस्कार है लेखन में। तो ये जो अवार्ड मिला है, व्यास सम्मान मिला है, इस बार किसको मिला है भाई? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। पागल खाना, यस या नो? तो आपको पता है व्यास, व्यास शब्द में ही ज्ञान है भाई। अरे व्यास तो सुना होगा आपने, किसके लिए सुना है व्यास? वेद व्यास। अरे वेद व्यास, वेदों के रचयिता वेद व्यास। अरे हाया ना? तो व्यास, व्यास मतलब व्यास जैसा तो कोई ज्ञान और चतुर्वान आदमी होगा। तो व्यास सम्मान किसे मिला भाई? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और कौन सा था? 32वां। और किसके लिए? उपन्यास है पागल खाना। और ज्ञानी आदमी को लोग क्या कहते हैं भाई? पागल ही कहते हैं साहब। तो ये आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके चलता हूं। हाँ भाई, सावरकर ए कॉन्ट्रेस्टेड लेगेसी। हाँ भाई, सावरकर के ऊपर एक किताब है, पूरे जीवन के ऊपर लिखा गया है, पूरा कंप्लीट बताया गया उनके बारे में कि जैसे उनको अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया, फिर छोड़ा, फिर स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या भूमिका रही। तो इसके 2 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट? 2। जन्म से लेकर 1924 तक जब वो जेल में थे तब तक, और उसके बाद में छूटने के बाद में 2 पार्ट आएंगे इसके। तो ये 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब देखो 1924 जन्म नहीं हुआ इनका, 1924 में ये जेल से रिहा हुए, उसके बाद उन्होंने किस तरह से काम किया वो पुस्तक द्वारा किसने लिखी? तो इसका आंसर है विक्रम संपत। कौन है भाई? विक्रम संपत। किसके लिए लिखी है? वीर सावरकर, नाम सुना होगा आपने, सावरकर भारत के स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। इनके नाम पर एक हवाई अड्डा है, कोई बता सकता है आप में से? कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार। तो पोर्ट ब्लेयर में जो हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में, वो क्या नाम है भाई? वीर सावरकर हवाई अड्डा। यस या नो? बिल्कुल सही बात है, याद रहेगी बात, ठीक है। अगला, द क्लाइमेट बुक किस स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता की रचना है? क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर है भाई, ये फेमस है, विदेशी है, स्वीडिश, स्वीडन से रिलेटेड है, इसका पर्यावरण कार्यकर्ता है साहब, पर्यावरण की बात करता है। आपको तो विश्व स्तर पे पर्यावरण की वो बात करता है जिसकी कोई लालसा ऐसी नहीं हो। अरे पर्यावरण के बारे में सोचने वाला आदमी, आपको पता है गांव में समाज में आपने देखा होगा कई आदमी ऐसे होते हैं जो बिना अरे अपने खेत में पेड़ लगाना
ये तो नॉर्मली करते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह क्या लगाना भाई? पेड़ लगाना, उनको पानी देना। मेरे भी गांव में एक है, गुल्लाराम नाम है उसका, गुल्लाराम चौधरी, ठीक है कि नहीं भाई, गुल्ला बाबा। उसने इतने पेड़ लगाए हैं, अनकाउंटेबल पेड़ लगा दिए सब। अरे यस या नो? तो पर्यावरण की बात करने वाला आदमी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण कार्य करता है, नाम है द क्लाइमेट बुक। लोगों को जागरूक करने के लिए क्लाइमेट बेस ने क्या बुक लिखी है, नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। क्या नाम है भाई? ग्रेटा थुनबर्ग। कहां से संबंध रखती है ये? स्वीडन से संबंध रखती है, ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग। कर लिया नोट? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक। अब देखो, पीएम, भारत के पीएम द्वारा मोदी द्वारा विमोचित, भाई मोदी ने किया है, बड़ी किताब होगी साहब, इंपोर्टेंट होगी एग्जाम में। भारतीय संविधान की अनकही कहानी। हाँ भाई, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून मंत्री तो वही थे पहले। अरे बोलो। तो भारतीय संविधान अपने आप में बहुत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अरे है कि नहीं भाई? अलग अलग देशों से हमने अलग अलग यूनिट जोड़ी है साहब। अरे क्लियर है क्या? तो अनकही कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अब देखो, संविधान की बात आई है तो ये जो किताब है, ये डेट भी इंपोर्टेंट है। किस डेट को ये विमोचित हुई? क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इस बात पे इंपोर्टेंट ये इसलिए है साहब कि इस दिन हमारे संविधान की जो पहला संशोधन हुआ था उसकी मंजूरी मिली थी। डेट पहले संविधान की मंजूरी देने वाले थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे। उन्होंने मंजूरी दी थी पहले संविधान की। अभी टोटल कितने संविधान संशोधन हो गए? 106 संविधान संशोधन हो चुके। 106 है क्या? और 106 महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात है। अरे यस या नो? तो टोटल संविधान संशोधन 106। ये उस डेट को रिलीज किया गया, उस दिन विमोचित हुई जिस दिन हमारे संविधान की पहला संविधान संशोधन की मंजूरी दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो अभी इसकी बात हो रही है, किसने लिखी थी भाई? ये राम बहादुर राय। किसकी लिखी हुई भाई? राम बहादुर राय ने लिखे थे। किसने लिखी थी भाई? राम बहादुर राय। 18 जून डेट क्या थी भाई? 18 जून 2023 को विमोचन हुआ है इसका। 18 जून ही क्यों चुनी गई, इसका मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि इस दिन भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था। 18 जून चुनी गई इसकी डेट। यस या नो? कौन है भाई? राम बहादुर राय। राम बहादुर राय। रहाया ना? और मोदी से राम शब्द तो वैसे जुड़ा हुआ है। मोदी एक ही बात करता है, कौन सा राज? राम राज। अरे कौन सा राज? राम राज लाऊंगा। तो याद रखना, मोदी ने विमोचन किया है। क्यों? क्योंकि राम की किताब थी, राम बहादुर की किताब थी, राम बहादुर राय राम की किताब थी, इसलिए साहब उसने विमोचन किया है। यस या नो? इसकी अनकही कहानी भारतीय संविधान की। कितने संविधान संशोधन? 106। 106वां कौन सा है? यस या नो? याद रहेंगे सारे। अति महत्वपूर्ण फैक्टर दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है सारे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जनजाति ने, आपको पता है जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। बिरसा मुंडा तो बड़ा नाम है, आपको पता है बिरसा मुंडा। यस या नो? धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा। जननायक रहा आदिवासियों का, झारखंड। कहां भाई? झारखंड से बिलोंग करते हैं बिरसा मुंडा। धरती पुत्र या धरती क्या भाई? आदिवासियों का भगवान, आदिवासियों का मसीहा या भगवान, मिला है क्या नाम? मसीहा या भगवान कहा जाता है। गोरिल्ला युद्ध में, ठीक है कि नहीं है? 1900 के दौर में, 1800 से लेकर 1900 का जो बीच का समय था, हाँ भाई, वहां के जनजाति को साथ लेकर उन्होंने विद्रोह किया था। बिरसा, इसको कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। अरे कौन सा? मुंडा विद्रोह या उलगुलान, नाम सुना है? अरे मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह। किस विद्रोह कहते हैं? जो बिरसा मुंडा ने किया था। हाँ भाई, अभी बात है। तो पुस्तक का लेखक किसने? आलोक चक्रवाल। कौन था भाई? आलोक चक्रवाल था। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के जो लेखक हैं आलोक चक्रवाल। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यह आलोक चक्रवाल है, मैं आपको बताऊं, गुरु घासीदास जो है उसके कुलपति हैं साहब। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास है छत्तीसगढ़ का। कहा भाई?
गुरु घासीदास नेशनल पार्क तो है छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय उसके क्या है, ये कुलपति हैं। नाम क्या है भाई? आलोक चक्रवाल। याद रखना इसका, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह। ये पूछा जाता है भाई कई बार। मुंडा विद्रोह तो बता देना, उलगुलान विद्रोह उसी को कहते हैं। 1875 से 1900 का दौर था भाई। ये कब की बात है? 1875 से 1900 की बात है। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह जिसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा, झारखंड से। और इसका जो विमोचन किया था वो किया था धर्मेंद्र प्रधान। तो भारत के भी कौन भाई? शिक्षा व कौशल मंत्री है भाई। शिक्षा और कौशल मंत्रालय इनके पास है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने विमोचन किया था इस किताब का। तो ये भी याद रखना क्वेश्चन आ गया, धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है कि नहीं है, तो इस पुस्तक का विमोचन किया। तो क्या नाम था भाई उसका? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। यस या नो? तो ये सारे क्वेश्चन तैयार हो गए क्या? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक का राइटर कौन था? आलोक चक्रवाल। किस विश्वविद्यालय कुलपति हैं? गुरु घासीदास। कहां पड़ता है ये? छत्तीसगढ़ में। याद रहेगी बात। अच्छा, बिरसा मुंडा का नाम धरती पुत्र या आदिवासियों का मसीहा या आदिवासियों का भगवान? बोलो। और कौन सा विद्रोह था? मुंडा या उलगुलान विद्रोह। कब की बात है? 1875 से 1900। अच्छा, विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत के कौन है? शिक्षा मंत्री है। याद रहेगी ये बातें। संबंध कहां से है इनका? बिरसा मुंडा का झारखंड से। अरहाया ना। लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इनमें भी प्रभाव है इनका भाई। नाम खूब चलता है। उड़ीसा में इनके नाम पे क्या बनाया भाई? कौन सा स्टेडियम है? हॉकी। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यस या नो? जिसके साथ अभी 2023 में हॉकी विश्व कप हुआ था भारत में। तो भारत और स्पेन का जो मुकाबला हुआ था वो इसी में हुआ था साहब। पहला मुकाबला भारत और स्पेन का। कौन जीत के लेके गया था? वो हॉकी वाला जर्मनी जीत के लेके गया था, बेल्जियम को हरा के। अब निम्न में से किस टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर इंपोर्टेंट है भाई, क्लिप, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन सा भाई? अब देखो, साहित्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है, नाम क्या भाई? बुकर। बुक से बुकर याद रखना। बुकर अवार्ड किसमें दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। हाँ भाई, कौन सी किताब थी? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। हाँ भाई, ये अल्जाइमर एक रोग होता है, रहाया ना, उसको बचाव के लिए कोई एक कहानी है, उस कहानी को लिखा गया है भाई। रहाया ना, पुराने समय में जब अल्जाइमर रोग हुआ तो किसी व्यक्ति ने क्या किया भाई? बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। तो वो एक उसके लिए लिखी है, टाइम शेल्टर किताब लिखी है। हाँ भाई, जॉर्जी गोस्पिडिनोव। जॉर्जी गोस्पिडिनोव बुल्गारिया की है भाई। कहां की है भाई? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, बुल्गारिया। बिल्कुल शाबाश। हाँ भाई, बुडापेस्ट की? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुल्गारिया की सोफिया है। तो बुल्गारिया की रहने वाली है। नाम क्या है भाई? जॉर्जी गोस्पिडिनोव। कौन सी किताब है? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर। अरहाया ना, टाइम शेल्टर। किसको कौन सा अवार्ड है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है भाई। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। याद रहेगी बात। किसको मिला है भाई? जॉर्जी। किसको मिला है? जॉर्जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किसने उपन्यास पेरू माजाई थे, ये थे था भाई, पेरू माजाई थे, कुंजी थालुकल के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार? हाँ भाई, साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार। साहित्य अकादमी का कौन सा पुरस्कार? बाल पुरस्कार मिला है साहब। किसको मिला है भाई? बाल पुरस्कार क्यों मिला है? हाजी ना भाई, प्रिया एएस को मिला है भाई। किसको मिला है भाई? प्रिया एएस को मिला है। केरल की रहने वाली है भाई प्रिया एएस। मलयालम भाषा, किस भाषा के लिए लिखती है भाई? मलयालम भाषा के लिखती है भाई। केरल से संबंध है इनका। प्रिया एएस मलयालम भाषा के लिए। अरे थू आ गया ना, पेरू माजाई थे थू। ये थे थू आप जानते हो ना, श्रीलंका दक्षिण भारत में लगाते हैं भाई, तो केरल में लगाते हैं, याद रखना। नाम है प्रिया एएस। 2020 में इनको केरल साहित्य अवार्ड मिल चुका है भाई। उसी तरह पे मिला भाई। पहले क्या मिला? केरल साहित्य। रहाया ना,
इसी बाल साहित्य, ये जो किताब है ना उपन्यास, इसी के लिए कौन सा मिला था? केरल साहित्य 2020 में। अब इसको फिर इतनी अच्छी रही हो किताब इसका, तो इसके बाद में इनको साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का दे दिया भाई, बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है कि नहीं भाई? इन्होंने, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूं थोड़ा सा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की है भाई। क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति राय की। ठीक है कि नहीं? 2014 में इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला था, अंतरराष्ट्रीय बुकर, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड। अरुंधति राय बड़ा नाम है भाई, अरुंधति राय बोलो। तो एक किताब थी जिसके लिए इनको अवार्ड मिला था, उसका जो अनुवाद भी किया है किसमें? मलयालम भाषा में। किस भाषा में? उस उपन्यास का अनुवाद किया है मलयालम भाषा में, किसने किया है? प्रिया ए एस ने, प्रिया ए एस ने। तो ये बात भी आप याद रखने वाली है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन थी राइटर? अरुंधति रॉय। 2014 में क्या मिला था? बुकर अवार्ड मिला था। उसका किसमें अनुवाद किया है? मलयालम भाषा में। किसने? प्रिया ए एस ने। याद रहेगी बात। और 2020 में इनको कौन सा अवार्ड? केरल साहित्य अवार्ड मिल चुका है प्रिया ए एस को। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अंबेडकर लाइट ऑफ, हाँ भाई, अंबेडकर ए लाइट पुस्तक शशि थरूर, बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर ए लाइट पुस्तक किसने लिखी है भाई? शशि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक, पितामह कहा जाता है। और इनकी एक कांसे की मूर्ति लगी है भाई, कौन से राज्य में? तेलंगाना में। याद है भाई, तेलंगाना में इनकी कांसे की मूर्ति लगी है, याद रखना बात आप। अंबेडकर ए लाइट, हाँ भाई, अंबेडकर एक लाइट की तरह ही है, अरे बोलो। और एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। और अंबेडकर ए लाइट, शशि थरूर, आपको पता है शशि थरूर के बारे में जानते हो, राजनेता भी है, राजनीतिज्ञ भी है भाई। लेखिका गीतांजलि, हाँ भाई, गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला? अब देखो, हाँ भाई, 2023 किसको मिला है? गोरजी, अरे गोरजी को मिला है क्या? शेल्टर, टाइम शेल्टर के लिए, बोलो। ये मिला 23 में, विदेशी। लेकिन 22 वाला अपने पास ही था भाई, 2022 वाला। हाँ भाई, भारत की थी रेत समाधि। कौन सी भाई? रेत समाधि, याद रखना, रेत समाधि। अच्छा, इसके बारे में एक कहानी बताता हूं। एक 80 वर्ष की महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई और वो डिप्रेशन में चली गई, और उसने लास्ट में ये डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान सीमा पार करके कहां चली जाऊंगी भाई? पाकिस्तान चली जाऊंगी। तो एक ऐसी कहानी है, 80 वर्षीय महिला जो अपने पति के मरने के बाद में डिप्रेशन में चली जाती है, रहाया ना, और उस पर एक कहानी लिखी गई है। उसने लास्ट में डिसाइड कर दी कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाऊंगी। ठीक है कि नहीं? जो डिप्रेशन की शिकारी महिला थी, उस पर एक किताब है, रेत समाधि, रेत समाधि। याद रहेगी बात, अरे बोलो। अरे पाकिस्तान जाने के लिए रेत आएगी कि नहीं बीच में? थार का मरुस्थल। तो याद रखना, पाकिस्तान जाने वाली बात याद, रेत समाधि। और रेत से 80 साल की महिला जाएगी तो रेत में क्या बनेगी भाई? अरे बननी है, तय है कि नहीं है? बोलो। रेत समाधि किसने लिखी थी? गीतांजलि श्री को। कौन सा अवार्ड मिला था? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। और 23 किसको मिला? जॉर्ज जी। यस या नो? टाइम है शेल्टर, यस। याद रहेगा 22 और 23 के अंतरराष्ट्रीय बुकर दोनों। ठीक है भाई। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, देखो, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि, ठीक है नहीं है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर से सम्मान लेखिका डॉक्टर पेगी मोहन, पेगी मोहन को यह सम्मान उनकी किस पुस्तक के लिए मिला है भाई? बताइए भाई। देखिए, पेगी मोहन को भाषा के ऊपर लिखा है भाई, भाषा के लिए लिखा गया है, ठीक है नहीं? भाषाओं के बारे में। हाँ भाई, वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स किसकी है भाई? डॉक्टर पेगी मोहन, रहाया ना? डॉक्टर पेगी मोहन की किताब है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट, भाषा के ऊपर लिखी गई भाई किताब है, भाषाओं के ऊपर, रहायन लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई है। कौन है? डॉक्टर पेगी मोहन। अवार्ड कौन सा है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर मिला है भाई इनको। यस या नो?
डॉक्टर पेगी मोहन। कौन सा अवार्ड? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। कौन, किसके लिए? वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन, तमिल भाषा का लेखिका शिवा शंकरी, सबको पता है लेखिका शिवा शंकरी को मैं पहले बता चुका हूं। हाँ भाई, कौन सा? 32वां सरस्वती। और व्यास भी कौन से नंबर का था? सरस्वती और व्यास। कौन सा फाउंडेशन है? बिरला। कब शुरू हुआ? 1991 में। कब शुरू हुआ? 91 में से अवार्ड शुरू हुआ साहब, लेखन में। यस या नो? अच्छा, सरस्वती सम्मान किसे मिला भाई? सूर्य वंशम के लिए। किसके लिए मिला है? सूर्य वंशम। शिवा शंकरी, शिवा शंकरी को। कौन सी? सूर्य वंशम। 32वां कौन सा अवार्ड? सरस्वती अवार्ड। और 32वां व्यास किसको? ज्ञान पागल खाना। याद रख लेना ये क्वेश्चन तो दोनों ही आप, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, भाषा पूछ ले तो याद रखना, शिवा शंकरी तमिल भाषा, भाषा पूछे तो किस भाषा में भाई? तमिल भाषा की लेखिका है भाई ये। कौन सी भाषा की? तमिल भाषा की। अच्छा, सूर्यवंशम का अगर कोई अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है सूर्य, चमकते सूरज की बेटी। क्या होता है भाई? चमकते सूरज की बेटी। सूर्यवंशम का यहां जो अगर अर्थ निकाले तो क्या है? चमकते सूरज की बेटी, सूर्यवंशम। सरस्वती सम्मान डॉक्टर शिवा शंकरी। कौन है भाई? शिवा शंकरी। और उपन्यास कौन सा है? सूर्यवंशम। अवार्ड कौन सा है? 32वां सरस्वती अवार्ड। से शिवा शंकरी, से सरस्वती, सूर्यवंशम, से सरस्वती अवार्ड। याद रहेगा। अगला, किसे उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष, आलोचना का स्त्री पक्ष 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति मिला भाई? देवी शंकर अवस्थी 2022 में। हाँ भाई, किसको मिला है? सुजाता को। किसको मिला है भाई? सुजाता को। किसको मिला है? लेखिका नाम है सुजाता। इसे पुस्तक का नाम आलोचना का स्त्री पक्ष, आलोचना का स्त्री पक्ष, आलोचना का स्त्री पक्ष। अवार्ड है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति अवार्ड। याद रहेगी बात आपको? बोलो हाँ। अच्छा, एग्जाम वॉरियर्स किसकी किताब है? एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी की है। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब एग्जाम वॉरियर्स। अरे एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? मोदी जी। साक्षी भाव मोदी जी की है। साक्षी भाव भी किसकी है भाई? एग्जाम वॉरियर्स भी मोदी जी की है भाई। याद रखना, लेटर्स ऑफ सेल्फ, लेटर्स ऑफ सेल्फ, लेटर्स ऑफ मदर, ये दोनों भी मोदी जी के है भाई। लेटर्स ऑफ सेल्फ और लेटर्स ऑफ मदर दोनों किसकी है? मोदी जी की। साक्षी भाव मोदी जी, एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी की है भाई, ये याद रखना भाई। ज्योति पुंज, ये भी मोदी जी की है भाई। ज्योति पुंज किसकी है भाई? मोदी जी की किताब है। याद रखना भाई। नयन इदम धनम, नयन इदम धनम, ये किसकी है? मोदी जी की है भाई। याद रखना भाई। एजुकेटेड इंडिया, ये भी मोदी जी की किताब है। एजुकेटेड इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। और एक और याद रखना, वर्क इथेस, वर्क एथेस, ये किताब भी किसकी है भाई? मोदी जी की है भाई। तो ये मोदी जी वाली किताबें आप जरूर याद रखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम वॉरियर्स। तो ये अगला क्वेश्चन चले अपन। चार्ल्स विलन फाउंडेशन द्वारा किस लेखिका उसके आजादी नामक निबंध, ये भी इंपॉर्टेंट, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक पढ़ रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप। हाँ भाई, आजादी नामक निबंध संकलन है भाई। आजादी निबंध संकलन भाई। फ्रेंच अनुवाद के लिए कौन सा अनुवाद भाई? 45 युवा यूरोपियन निबंध पुरस्कार भाई साहब, यूरोपियन निबंध पुरस्कार मिला है। और ये इतना बड़ा काम कौन कर सकती है भाई? अरुंधति रॉय, अरुंधति
रॉय। याद रहेगा भाई, कौन थी भाई? अरुंधति रॉय। यस या नो? चार्ल्स विल्सन फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन? हाँ भाई, लेखिका क्या लिखा भाई? आजादी नामक निबंध का संकलन है। आजादी नामक निबंध था, उसका किसमें अनुवाद है? फ्रेंच में अनुवाद। इसके लिए कौन सा 45वां यूरोप निबंध पुरस्कार मिला है साहब। यूरोप वालों ने एक निबंध पुरस्कार दिया किसको? अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय के बारे में 2014 में मैंने बताया था, बुकर अवार्ड से सम्मानित है भाई। भारत की बड़ी लेखिका है भाई अरुंधति रॉय, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर। भारत में जो दंगे हुए थे, याद है आपको? स्वतंत्रता संग्राम, दंगे हो गए थे आपस में, लड़ाई। पिंजर, इसका कौन है भाई? किस द्वारा लिखा गया भाई ये पिंजर? हाँ भाई, अमर्ता प्रीतम। अमर्ता प्रीतम ने लिखा है भाई पिंजर। पिंजर किसने लिखा है? प्रीतम। पिंजर, प्रीतम। हाँ भाई, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित जो उपन्यास है पिंजर, किसने लिखा भाई? अमर्ता प्रीतम ने। पिंजर, प्रीतम। अगला, निम्न में से किस ऋषि ने प्राचीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक, पुराने क्वेश्चन है, ऋषि थे प्राचीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक मीमांसा। हाँ भाई, दास जैमिनी। हाँ भाई, जैमिनी। कौन थे भाई? जैमिनी। याद रखना, जैमिनी। इजी क्वेश्चन है। दर्शन शास्त्र, वेद व्यास के शिष्य थे भाई ये। किसके शिष्य थे? वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी। उसने एक किताब लिखी थी मीमांसा, जो दर्शन शास्त्र की किताब है, दर्शन शास्त्र की किताब है। ठीक है कि नहीं भाई? मोक्ष प्राप्ति में जो वैदिक अनुष्ठान है उनके बारे में खूब बताया। वैदिक जो अनुष्ठान है मोक्ष प्राप्ति के लिए, वैदिक अनुष्ठान किस प्रकार से उपयोगी है, तो ये दर्शन शास्त्र के लिखा। नाम था जैमिनी, नाम था इनका। किसके शिष्य थे? वेद व्यास जी के शिष्य थे। एक किताब कौन सी लिखी इन्होंने? हाँ भाई, मीमांसा। कौन सी पुस्तक लिखी? मीमांसा। तो ये पुरानी पुस्तक है, पुरानी पुस्तकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा, हाँ भाई, पंचतंत्रिका के लेखक विष्णु शर्मा है क्या भाई? पंचतंत्र के कौन है? विष्णु शर्मा। अरे बोलो, कोई भी किताब, बहुत सारी पुरानी किताबें हैं जो आपको पूछ लेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अरे कौन है भाई? कौटिल्य। याद है भाई? और मेगास्थनीज किसका राइटर था? एनडी का पुस्तक का राइटर। कौन था भाई? एनडी का राइटर था। ठीक है कि नहीं है? और कालिदास की किताबें आपको पता ही है। हाँ भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। ठीक है कि नहीं यानो? अरे ठीक है कि नहीं भाई? मालवी का अग्निमित्रम, ये किसकी किताबें हैं? कालिदास की किताबें हैं। तो ये पुरानी किताबें हैं जो आपको, तो ये पुरानी किताबों में से एक है। राज तरंगिणी की पुस्तक अभी बात कर रहे थे। हाँ भाई, कश्मीर का इतिहास। किसका इतिहास? कश्मीर का इतिहास किस किताब से मिलता है? राज तरंगिणी। कौन थे इसके राइटर? कल्हड़। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कल्हड़ द्वारा लिखी किताब कश्मीर का इतिहास, कल्हड़। याद रहेगी बात? बोलो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी बाल साहित्य, हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को मिला है भाई। किसको मिला है? और उनके किस संग, कहानी संग, ये इंपोर्टेंट ध्यान, ये ऐप है भाई। आजकल मोबाइल पे कहानी आने लग गई क्या भाई? तो एक ऐप है कौतुक ऐप। कौन सा एक भाई? कौतुक ऐप। अरे ये मोबाइल पे मिल जाएगा कौतुक ऐप, जिसमें क्या है भाई? कहानियां है। अरे क्या है? कहानियां। किसने लिखी है भाई? सूर्यनाथ सिंह ने। ऐप का नाम क्या है? कौतुक ऐप का संग्रह। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार पहले जीता हुआ है, इनका नाम क्या है भाई? सूर्यनाथ सिंह। उनके किस कहानी संग्रह के लिए दिया गया था? हाँ भाई, कौतुक ऐप के लिए। कौतुक ऐप, याद रहेगी बात? कौतुक ऐप किसका संबंध रहेगा? सूर्यनाथ सिंह का। अजय टाबरों की दुनिया, ये राजस्थान का है भाई। कौन सा भाई? और ये जो अंतराश्रु ओल्मो, ये युवा लेखक का जो अवार्ड मिलता है वो इसके लिए राजस्थान में मिला था साहब। चलो अगला देखो आप, आत्मकथा और उसके लेखक कौन सा युग्म गलत है भाई? हाँ भाई, ऑटोग्राफी, बायोग्राफी। बोलो। अटूट बिल्कुल सही है, मेरी कॉम।
मुक्केबाज है क्या? बॉक्सर मणिपुर की। अरे बोलो, भारत को कई बार गोल्ड मेडल जिता चुके हैं मेरी कॉम, याद है भाई? प्लेइंग इट माई वे, बिल्कुल सलीम, प्लेइंग खेलना इट माई वे, मेरे तरीके से बॉस। हाँ भाई, सचिन तेंदुलकर एकमात्र भारत रत्न खेल में, सचिन तेंदुलकर 2014 भारत रत्न से सम्मानित। हाँ भाई, एस अगेंस्ट ऑड्स, बिल्कुल सानिया मिर्जा, भारत की टेनिस प्लेयर, विंबलडन जीतने वाली महिला। अरे बोलो, विंबलडन जीतने वाली, ठीक है कि नहीं है भाई? याद रखना, बड़ी प्लेयर है टेनिस की। संन्यास भी ले लिया क्या? सानिया मिर्जा। खूब विवाद हुआ था, पाकिस्तानी क्रिकेटर शादी की थी शोएब मलिक से, तेलंगाना से बिलोंग करती है भाई, हैदराबाद से। कौन भाई? सानिया मिर्जा। हाँ भाई, द टेस्ट ऑफ द माई लाइफ, हाँ द टेस्ट ऑफ द माई लाइफ, यूवी भाई, युवराज सिंह, सिक्सर किंग, युवराज सिंह सिक्सर किंग, 6 छक्के मारने वाला खिलाड़ी। अरे युवराज सिंह, उसकी किताब है ये, कपिल देव की है नहीं भाई, कपिल देव की तो है स्ट्रेट ऑफ द हार्ट, बिल्कुल सही बात, स्ट्रेट ऑफ द हार्ट, स्ट्रेट ऑफ द हार्ट जो किताब है, सीधा दिल। अरे आया, स्ट्रेट ऑफ द हार्ट किसकी है? कपिल देव की बुक है, स्ट्रेट ऑफ द हार्ट। ये जो है द टेस्ट ऑफ द माई लाइफ, ठीक है नहीं भाई? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है किसकी है? कपिल देव की, युवराज सिंह की है। ये कपिल देव वाला ऑप्शन गलत है। आज का आखिरी क्वेश्चन किताबों से रिलेटेड आपके लिए, गीतांजलि पुस्तक के लेखक, बिल्कुल सबको पता है, रविंद्रनाथ 1913, और भारत का पहला कौन सा भाई नोबेल अवार्ड जीता था साहित्य? यस या नो? एशिया का पहला नोबेल अवार्ड जीता था। हाँ भाई, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रहेगी बात? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। तो ये तमाम क्वेश्चन जो अपडेट अभी प्रेजेंट के सारे जो क्वेश्चन थे वो कलेक्ट करने की कोशिश की है। हाँ भाई, और मेरा विश्वास है कि लेखकों में से आवाज नहीं पीछे, अगर क्वेश्चन लेखक किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 100% इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला। यस या नो? तो ये आपको जितना कंटेंट बताया इसको दोबारा से आप रिवाइज करना। बहुत उपयोगी बुक्स और लेखक अपन ने डिस्कस किए हैं, उनको पुरस्कार भी मिले हैं। देखो, एग्जाम में लिखने वालों की कोई कमी नहीं है, लिख तो आप भी लिख दो, मैं भी लिख दूं, रहा ना? लेकिन वो व्यक्ति जिसको बड़ा अवार्ड मिलता है, रहा ना, बात वो एग्जाम में पूछी जाती है। यस या नो? अरुणधति रॉय कहां बाहर से अवार्ड लेके आ रही है, अरे यस या नो? वो बड़ा नाम है साहब। अरे क्लियर है क्या भाई? बुकर अवार्ड मिल रहा है, वो बड़ा नाम है साहब। तो ये आपको सारे किताबें एक बार दोबारा से रिवाइज करना, एक बार में काम नहीं होगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आदर्श कोचिंग एंड डिफेंस के नाम से, उस पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहां आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हो। आज के लिए इतनी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।